Hello and welcome to this brand new video of Budding Miners. I am Priyanshu Kumar Giri, your physics and chemistry mentor on this channel. I am currently pursuing a bachelor's from IIT Madras, and this video is going to be on the concept of stoichiometry and limiting reagent. But before beginning the video, like it, share and subscribe. So now हम शुरू करेंगे हमारा डिस्कशन ऑन स्टोइकियोमेट्री. तो पहले होता क्या है स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which involves the quantitative study of reactants and the products involved in the reaction. मतलब कि क्वांटिटी, अमाउंट की बात होगी, कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, कितना प्रोडक्ट बना एक रिएक्शन में, उसकी स्टडी होगी. उसको समझने के लिए ये सवाल देखिए. ऐसे ही सवाल स्टोइकियोमेट्री में पूछे जाते हैं. वी हैव 26 ग्राम ऑफ N2, जब रिएक्शन शुरू होता है, अमाउंट ऑफ H2 सफिशिएंट, तो NH3 मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. ऐसे सवाल आपको स्टोइकियोमेट्री में बहुत देखने को मिलेगा, और ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो हम आज पढ़ने वाले हैं. सो अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के की कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेट्स टेक अ जनरल इक्वेशन A टाइम्स P प्लस B टाइम्स Q गिव्स C टाइम्स R प्लस D टाइम्स S. इसका स्पेसिफिक केस अगर लेते हैं हम लोग एग्जांपल, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O. अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो A और C का वैल्यू 1 आएगा, B और D का वैल्यू 2 आएगा, P CH4, Q का वैल्यू आएगा, Q होगा O2, R होगा CO2, S होगा H2O. ठीक है सर, तो ये है क्या, ABCD है क्या? तो ABCD है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं PQRS के. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में 1 होगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CH4, O2 का होगा 2, CO2 का होगा 1, H2O का होगा 2. ठीक है, तो ये होंगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. जो भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के पहले आते हैं वो होते हैं उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स. ठीक है सर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझ में आ गया. बट इसका फायदा क्या? तो फायदा ये कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एस्टैब्लिश्ड मोलर रिलेशनशिप्स बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स. मतलब कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी यूज्ड टू फॉर्म कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. एग्जांपल के लिए अगर हम जनरल इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि A मोल्स ऑफ P विल रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ Q टू फॉर्म C मोल्स ऑफ R एंड D मोल्स ऑफ S. अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल है जैसे कि ये, तो इसमें भी वही बात है कि 1 मोल ऑफ CH4 विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ O2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2O. तो इतनी छोटी सी इक्वेशन से हम लोग इतना सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स गारंटी ओनली मोलर रिलेशन एंड नॉट मास और वॉल्यूम रिलेशन. ओके, तो जो रेशियो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, मोलर रेशियो भी वही होगा. ठीक है, बट वॉल्यूम का और मास का वही रेशियो हो, इट्स नॉट नेसेसरी. ओके, तो अब हम उस क्वेश्चन को एज एग्जांपल लेंगे जिससे आज हमने वीडियो शुरू किया था. दैट इज N2 is given to 56 grams और NH3 बताना है कितने पार्टिकल्स NH3 के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे एट द एंड ऑफ द रिएक्शन. सो जो स्टोइकियोमेट्री से हमने पढ़ा अब तक, उससे हम पता कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ H2 टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ NH3. ठीक है, यानी कि जो मोलर रेशियो है बिटवीन N2 एंड NH3 इज 1:2. ठीक है, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने मोल्स ऑफ N2 दिए हुए हैं हमको. तो वो कैसे होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास. Given mass 56 divided by molar mass, that is 2 times of 14 because 14 is the molar mass of n atom. So 2 moles of N2 हमारे पास है. अब 2 moles of N2 है, 1 मोल से बनता है 2 मोल NH3, तो 2 से बनेगा 4, तो 4 मोल NH3 बनेगा. लेकिन हमको पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के लिए तो अगर 1 मोल होता हमारे पास NH3 तो उसमें होते Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3. यहाँ पे होंगे 4 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3. So 4 Na will be equal to 24.088 into 10 to the power 23 molecules of NH3 will be formed. So, ऐसे हम लोग सिंपली इजीली एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो कि काफी लंबा दिख रहा था शुरू में. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट. व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? LR. इट इज दैट रिएक्टेंट इन द रिएक्शन व्हिच गेट्स एग्जॉस्टेड बिफोर द अदर रिएक्टेंट्स. मतलब एग्जांपल के लिए वी हैव N2 plus 3H2 gives 2NH3. नाउ हमारा स्टोइकियोमेट्रिक नॉलेज क्या बोलता है कि फॉर एवरी मोल ऑफ N2 यू नीड 3 मोल्स ऑफ H2. बट यहाँ पे 1 मोल ऑफ N2 के लिए आपको 2 मोल ऑफ H2 दिया, यानी कि H2 जो है that is the hydrogen will exhaust much before N2. ठीक है, that's why it is the LR here. और LR जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बाकी चीज़ों का मोल्स कैलकुलेट करते हैं. So now to understand the concept of LR, let's discuss an example. The example is 3A plus 2B gives C plus 4D. A given है 75 grams, B है 32 grams और D का मास पूछा है at the end of the reaction. चारों का मोलर मास गिवन है 25, 32, 83 एंड 14. सो पहले हम लोग मोल्स निकाल लेते हैं A और B के. तो मोल्स होंगे 3 और 1.
ये हमने निकाला है गिवन मास अपॉन मोलर मास करके, ठीक है। नाउ टू बी श्योर अबाउट द एलआर, हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लेंगे किसका, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो हमने रेशियो लिया, ये रेशियो जिसका कम होगा, जिस भी कंपोनेंट का ये रेशियो कम होगा रिएक्टेंट का, वो एलआर होगा। तो यहाँ पे बी का जो रेशियो है वो हाफ है, तो वो कम है, तो एलआर बी हो गया, यानी कि सारे कैलकुलेशन अब बी के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। अब क्या है, बी 1 मोल है, ए 3 मोल है। नॉर्मली क्या होता, नॉर्मली होता कि 2 मोल्स ऑफ बी 3 मोल्स ऑफ ए से रिएक्ट करके 4 मोल्स ऑफ डी बनाते हैं, 4 मोल्स ऑफ डी बनाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब एक ही मोल ऑफ बी है हमारे पास, तो सब कुछ आधा हो जाएगा। तो 1 मोल ऑफ बी विल यूज 1.5 मोल ऑफ ए टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ डी, यानी कि 2 मोल ऑफ डी बनेगा सिर्फ, ठीक है। और जो बचा हुआ 1.5 मोल ऑफ ए है, दैट विल रिमेन अनयूज्ड, क्योंकि 1.5 मोल ऑफ ए यूज हुआ है, टोटल था 3 हमारे पास, तो वो अनयूज्ड रह जाएगा इन द रिएक्शन मिक्सचर। कितना बना डी, डी बना 2 मोल, तो 1 मोल का मास, मोलर मास 14 ग्राम, 2 मोल का मास होगा 28 ग्राम, सो 28 ग्राम्स ऑफ डी विल बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। सो गाइस, this is all about stoichiometry and the concept of limiting reagent. I hope you liked the video. If you did, then like the video, share with your friends, subscribe and press the bell notification and comment down below your thoughts. See you in the next one.